cell depletion and reduction done without Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious, welcome to all of you to your own channel, You Are Nurse. And today, in this video, we will talk about hypersensitivity type 2 reaction. ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे hypersensitivity type 2 reaction के बारे में. ठीक है, इससे पहले हमने hypersensitivity type 1 reaction ग्रेट डिटेल के साथ क्या है हमने. ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखे और अपना सारा कंसेप्ट बुइल्ड करके फिर इसी वीडियो में आ जाए. और आपका इंशाल्लाह ये जो सेकंड रिएक्शन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है आपको बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये फर्स्ट वन से बहुत ज़्यादा आसान है. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कंसंट्रेट होना चाहिए. तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके और एक कोने में बैठ जाइए और सिर्फ सुनते जाइए. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन. हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शंस. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, रेड से बना लेते हो. फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ रेड ब्लड सेल है. क्या है? रेड ब्लड सेल है. ठीक है, ये क्या है? रेड ब्लड सेल है. अब मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप 2 रिएक्शन में जो एंटीजन होगा वो क्या होगा. कि फॉर एग्जांपल एंटीजन है. ठीक है, ये क्या होगा? इंट्रिंसिक होगा. क्या होगा? प्लस क्या होगा? प्लस बाउंडेड होगा. क्या होगा? वेल डन. बाउंडेड होगा. क्या होगा? बाउंडेड होगा. अब इस इंट्रिंसिक और बाउंडेड एंटीजन के खिलाफ जब हमारे इम्यूनिटी क्या बना देते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. और इस रिएक्शन में हमारे साथ ज्यादातर जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे साथ आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है, इसकी डिटेल में हम जाएंगे लेकिन सिर्फ ओवरव्यू समझा रहा हूँ. ठीक है, कि जब हमारे साथ क्या हो, एंटीजन स्पेसिफिक हो, बाउंडेड हो, प्लस इंट्रिंसिक हो और इसी के खिलाफ हमारे साथ क्या हो, एंटीबॉडी, फिर क्या होंगे? आईजीजी और आईजीएम तो होंगे, लेकिन क्या होंगे? बाउंडेड होंगे या फ्री होंगे? फ्री होंगे. क्या होंगे? फ्री. बाउंडेड में तो मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ थे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में. ठीक है ना. अब यहाँ पर एंटीजन क्या है? एंटीजन बाउंड है. ठीक है, इंट्रिंसिक है और स्पेसिफिक है. ठीक है, और जो एंटीबॉडी है वो हमारे साथ क्या है? फ्री है. ठीक है, अब एंटीबॉडी क्या होंगे? वेडन फ्री होंगे. ठीक है, अब मजीद देखो हमारे साथ जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है मजीद डिवाइडेड हुआ है इनटू 3 कैटेगरीज और इनटू 3 मेथड और इनटू 3 क्लासेस. ठीक है, जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन जो है वो फिर हमारे साथ डिवाइड हुआ है इनटू 3 वेज. फर्स्ट वन हमारे साथ क्या है? टारगेट सेल, टारगेट सेल डिप्लेशन and reduction without inflammation. Without inflammation. फर्क हमारे साथ जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना वो फिर मजीद डिवाइडेड हुआ है इनटू 3 कैटेगरीज. जो फर्स्ट वन है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि टारगेट सेल जो होगा, यानी कि टारगेट सेल जो एंटीजन होगा. ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ जो एंटीजन होता है या जो है ना एक सेल के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन होता है या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर, जैसे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है या एल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके खिलाफ जब हमारी बॉडी या इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं?
हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो टारगेट सेल होगा या हमारे साथ एल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, या प्लेटलेट्स हो गए या न्यूट्रोफिल होंगे या बेसोफिल्स होंगे, ठीक है। अब जो या फिर जो है हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ सेल होंगे या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट होता है, जैसे एक्स्ट्रा हमारे साथ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है या क्या है एल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर क्या होंगे एंटीजन अपीयर्स होंगे, ठीक है। जब यहाँ पर एंटीजन अपीयर होंगे तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इनके खिलाफ क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे और इसके डिस्ट्रक्शन और डिप्लेशन फिर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब भी हमारे साथ एनवायरमेंट ऑफ एंटीबॉडी होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं कि वहां पर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हुए होते हैं लेकिन वहां पर इन्फ्लेमेशन नहीं होता। लेकिन जैसे कि यहाँ पर देखो कि टारगेट सेल डिप्लेशन एंड रिडक्शन विदाउट, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। कि जो फर्स्ट फेज है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 में, वहां पर जो टारगेट टारगेट सेल के डिप्लेशन या रिडक्शन है वो क्या है, विदाउट इन्फ्लेमेशन। और मेरे ख्याल से आप लोग सोच कर रहे होंगे कि ये किस तरह होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि ये किस तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया क्या, आरबीसी, ये हमारे साथ क्या है, आरबीसी है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये हो गया हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके ऊपर हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ क्या है, एंटीजन हो गया, ठीक है। मतलब म्यूटेशन हो गया या फॉर एग्जांपल वायरस आ गया या कोई भी बाहर से पार्टिकल आ गया और इसके साथ अटैच हो गया और यहाँ पर म्यूटेशन हो गया तो इससे हमारे साथ एंटीजन अपीयर हो गया, ठीक है। और जब इस एंटीजन के खिलाफ हमारा बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, इम्यून सिस्टम है, ठीक है, क्या है, इम्यून सिस्टम है, और ये जब क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी जाके किधर पर लग जाएगी, इस आरबीसी के ऊपर, यानी कि इस एंटीजन के ऊपर क्या हो जाएगी, लग जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है, गुड। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या लग जाएगी, एंटीबॉडी लग जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पर एंटीबॉडी लग जाएगी तो जो एफसी रिसेप्टर नहीं है, ये एफसी रिसेप्टर यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, इसके लिए एक रिसेप्टर होगा, क्या होगा, रिसेप्टर। दूसरे पेन से बनाता हूँ तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैक्रोफेज है मैं दूसरे पेन से बना लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ये रिसेप्टर है मैक्रोफेज का, ठीक है। ये किसका रिसेप्टर है, सॉरी, ये रिसेप्टर किसका है, मैक्रोफेज का, ठीक है। ये हमारे साथ मैक्रोफेज है और ये क्या है, रिसेप्टर। अब देखो हमारे साथ एंटीबॉडी आ गया और एंटीजन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ये अटैच हो गया तो इसका जो एफसी रिसेप्टर है ना, वो हमारे साथ ये जब स्प्लीन में जाएगी, किधर, रेड ब्लड सेल स्प्लीन में जाते हैं ना, तो जब ये स्प्लीन में जाएगी ना, ठीक है, तो वहां पर मैक्रोफेज के साथ इसका जो एफसी रिसेप्टर है वो इस एफसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। जब ये इसका कनेक्शन हो जाता है, इन दोनों का एंटीबॉडी और एफसी रिसेप्टर का मैक्रोफेज के ऊपर जो मौजूद है, इसका जब हमारे साथ कनेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर हमारे साथ इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस, इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स ऑफ फेगोसाइटोसिस, यहाँ पर जो एंटीबॉडी है ये क्या होगा, इंट्रासेलुलर सिग्नल ऑफ फेगोसाइटोसिस भेजेगा टू मैक्रोफेज। ये हमारे साथ क्या है, स्प्लिनिक मैक्रोफेज है, क्या है, ये हमारे साथ स्प्लिनिक मैक्रोफेज है, ठीक है। ये स्प्लिन में बैठी हुई होगी, तो जैसे ये आरबीसी जाएगी एबनॉर्मल, ठीक है, तो वहां पर क्या हुई होगी कि इसके ऊपर एंटीजन होगा, एंटीजन के साथ हमारे साथ एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी, आईजीई, क्या, आईजीई एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी और इसका जो एफसी रिसेप्टर है ये मैक्रोफेज के एफसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। तो जैसे ही इसका एफसी रिसेप्टर अटैच हो जाता है तो ये जो आईजीजी है ये इंट्रासेलुलर फेगोसाइटोसिस का क्या कह रहा है, सेंड कर रहा है,
सिग्नल सेंड कर रहे टू द मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज फिर क्या करेगा, मैक्रोफेज जो है ना आरबीसी को फेगोसाइट्स फेगोसाइट्स कहेगा, ठीक है, यानी कि आरबीसी को कहा जाएगा। जब यहाँ पर आरबीसी को कहा जाएगा तो आपको क्या लगा कि आरबीसी का डिप्लेशन हो गया कि नहीं हो गया, क्या आरबीसी का क्या हो गया हमारे साथ, रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पर आपको कोई इन्फ्लेमेशन नजर आ रहा है, कोई भी इन्फ्लेमेशन नजर नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर दूसरी जो बात है, यहाँ पर देखो हमारे साथ कोटिंग का जो प्रोसेस होता है, कोटिंग का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, अपसोनाइजेशन। अब व्हाट इज अपसोनाइजेशन एंड व्हाट इज अपसोनिन, व्हाट इज अपसोनाइजेशन एंड व्हाट इज अपसोनिन। Opsonin is any particle which facilitate phagocytosis। हर वो चीज जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अपसोनिन। अब व्हाट इज अपसोनाइजेशन। Opsonization is a process in which the opsonin is attached with any particulate matter that may be bacteria, virus or cell to facilitate phagocytosis। अपसोनाइजेशन हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें अपसोनिन किसी भी पार्टिकल के साथ, पार्टिकुलेट मैटर के साथ, तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर सेल हो, उसके साथ अटैच हो जाए और फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या करे, फैसिलिटेट करे। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपसोनाइजेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपसोनिन एंड अपसोनाइजेशन। जैसे कि देखो, जैसे कि हम कहते हैं कि वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, यहाँ पर अपसोनिन एंड अपसोनाइजेशन। Opsonization is the process of opsonin, and opsonin is a particle which do the opsonization or function। Well done, ठीक है। तो यह फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पर जो फेगोसाइटोसिस है ये किसने फैसिलिटेट किया, यहाँ पर जो क्या है, फेगोसाइटोसिस है, ये किसने फैसिलिटेट किया हुआ है, आईजीजी ने, एंटीबॉडी ने किया हुआ है ना, क्योंकि एंटीबॉडी आ गया और डायरेक्टली इस सेल को किल नहीं किया, या इसने किल किया हुआ है, नहीं किया है ना। एंटीबॉडी आ गया, आरबीसी के साथ अटैच हो गया, ठीक है, तो इसने इस सेल को किल नहीं कर दिया, बल्कि इसका जो एफसी रिसेप्टर था वो मैक्रोफेज के साथ जाके अटैच हो गया। तो जब इसका एफसी रिसेप्टर मैक्रोफेज के साथ अटैच हो गया तो इसके अंदर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो गया, और फिर मैक्रोफेज ने फेगोसाइटोसिस की किस चीज का, आरबीसी का, सेल का। तो ये फैसिलिटेट हुआ फेगोसाइटोसिस किसके जरिए से, एंटीबॉडी के जरिए से। एंटीबॉडी ने खुद किल नहीं किया बल्कि फैसिलिटेट क्या किया, फैसिलिटेट किया वेल डन फेगोसाइटोसिस को। तो इस सेल को हम ये नहीं कह सकते कि ये जो आईजीजी है ये हमारे साथ एक्ट करता है एज ए अपसोनिन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपसोनिन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारे साथ क्या है, वार्म एंटीबॉडी है, क्या है, वार्म एंटीबॉडी है। अब वार्म एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि ये जो आईजीजी है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है 37, उसी के ही टेम्परेचर में सेल को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, किल कर रहे हैं। और हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे साथ कुछ सेल ऐसे होते हैं जो को इसको किलिंग के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होते हैं, और इसको हम कहते हैं कोल्ड टाइप एंटीबॉडी, और ये हमारे साथ क्या है, वार्म टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, ठीक है। अब देखो जी, सारे सेल कहा जाता है, वेल डन, ठीक है, एंटीजन के साथ। हाँ ना, एंटीजन तो यहाँ पर आए हुए इसी वजह से ऑप्सोनाइजेशन मुमकिन हो गया, ठीक है, क्योंकि जो एंटीबॉडी होगा वो तो नॉर्मल सेल के साथ तो नहीं अटैच हो सकता ना। जब यहाँ पर एंटीजन होगा इसके साथ आईजीजी अटैच होगा, जब इसके साथ आईजीजी अटैच हो गया तब जो है ना इसने फैसिलिटेट किया ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस और इसको सिग्नल दे दिया, और फिर जो है ना इस एंटीजन की वजह से और इस एंटीबॉडी की वजह से जो मैक्रोफेज है उसने आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब किल कर दिया, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन और डिप्लेशन आ गया आरबीसी का, लेकिन विदाउट इन्फ्लेमेशन, वेल डन। अब दूसरा, यहाँ पर दूसरी केस को देखो, ये तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल
ये हमारे साथ क्या है, देखो इसको हटा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ये भी क्या है, आरबीसी है। इधर देखो, ये भी क्या है हमारे साथ, फॉर एग्जाम्पल आरबीसी है। इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी हमारे साथ एंटीजन है। ठीक है, क्या है, एंटीजन है। अब देखो, जब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा इसके खिलाफ, ठीक है, तो वो जाके किधर बाइंड होगा, वेल डन, एंटीजन के ऊपर बाइंड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हमारे साथ क्या अटैच हो गया, एंटीबॉडी अटैच हो गया। अब जो है ना, ये क्या करेगी, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि C1, C5, C2, C3, C4, 6, 7, 8 एंड C9, ये हमारे साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। अब अगर ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता रहा, ठीक है, अगर ऐसे हमारे साथ प्रोग्रेस में हुआ, कंप्लीट हो गया, तो हमारे साथ इस सेल की फिर क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, हमारे साथ ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ 4 होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 होता है और यहाँ पर 5 होता है। ठीक है, क्योंकि फिर हमारे साथ मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स में भी 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ फॉर एग्जांपल समझो, ये हमारे साथ क्या है, आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर एंटीजन है, एंटीजन के खिलाफ बॉडी ने क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये एक्टिवेट करेगा C1, C4, ये सारा बी भी इसका एजेंट होगा, क्योंकि जो ए फैक्टर हो गया, सी कंपोनेंट हो, ए कंपोनेंट और ए कंपोनेंट सबका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 4 ए कंपोनेंट रिमूव हो जाएगा, 2 का रिमूव हो जाएगा, 3 का रिमूव हो जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का, ये सारे का ए कंपोनेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, C1, C4, C2, C3, C5 एंड C5, B, C6 एंड C7, C8, C9। अगर ये हमारे साथ सारा कंप्लीट एस्टर आ गया, तो इस सेल की क्या होगी, लाइसिस होगी। क्या होगी, लाइसिस होगी। लेकिन इन केस फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये हमारे साथ यहाँ तक पार्शियली रिपीट हुआ, क्या होगा, पार्शियली रिपीट हो गया C3 तक, C3B तक। ये हमारे साथ क्या है, C3B, क्योंकि इसका जो ए कंपोनेंट हो क्या होगा, रिमूव होगा, C3A वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो C3B है, ये हमारे साथ क्या है, केमोटैटिक एजेंट है। क्या है, केमोटैटिक एजेंट। और केमोटैटिक एजेंट क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन में मैंने बताया था। जुनैद, मुदस्सर, जो दूसरा है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को साइट ऑफ इंफेक्शन पर बुला रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, केमोटैटिक एजेंट। तो जो C3B है वो हमारे साथ क्या है, केमोटैटिक एजेंट। ये हमारे साथ केमोटैटिक एजेंट है। ठीक है, अब देखो, ये जो CB है, ये हमारे साथ यहाँ पर भी अटैच हो सकते हैं, ये रिपीट हो सकते हैं, C3B। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, C3B यहाँ पर भी आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
ये भी क्या है हमारे साथ C3b है। अब इस C3b जो है ना, इसका रिसेप्टर होगा मैक्रोफेज के साथ। इसका रिसेप्टर किधर होगा? मैक्रोफेज के साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या आएगी? मैक्रोफेज आएगी। ये हमारे साथ क्या है? रिसेप्टर हो गया C3b का। ये हमारे साथ मैक्रोफेज हो गया। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? मैक्रोफेज है। ये भी क्या है? मैक्रोफेज है। ठीक है, और ये भी क्या है हमारे साथ? मैक्रोफेज है। अब इस के दरमियान में आपने क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ पर ये C3b इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, ये इसका रिसेप्टर है। किसका रिसेप्टर है? ये C3b का रिसेप्टर है। ठीक है, ये किसका रिसेप्टर है? C3b का रिसेप्टर है मैक्रोफेज के साथ। ठीक है, तो जैसे ही ये अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। किस किस का? आरबीसी का फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। अब समझो, यहाँ पर जो फेगोसाइटोसिस हो रहा है और यहाँ पर जो फेगोसाइटोसिस हो रहा है, दोनों डिफरेंट तरीके से हो रहा है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पर एंटीजन बना। ठीक है, इसके ऊपर हमारे साथ क्या आ गया? आईजीजी एंटीबॉडी आ गया, और इस आईजीई ने बजाते हुए क्या किया? अपसोनाइजेशन किया। ठीक है, और फिर मैक्रोफेज ने क्या कर लिया? डिस्ट्रॉय किया आरबीसी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, एंटीबॉडी अटैच हो गया। ठीक है, तो इसने डायरेक्टली सिग्नल नहीं भेजा, इसने पहले क्या कर लिया? अपसोनाइजिंग कंपोनेंट बना लिया। क्या बना लिया? अपसोनाइजिंग कंपोनेंट बना लिया। आप ये कह सकते हैं सबसे पहले इसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया पार्शियली। पार्शियली इसने सबसे पहले क्या किया? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया या अपसोनाइजिंग एजेंट बनाए। तो इस अपसोनाइजिंग एजेंट के साथ जाके मैक्रोफेज अटैच हो गया, और फिर इससे क्या हो गया? फोगोसाइटोसिस हो गया। अब दोनों क्या है? डिफरेंस है कि नहीं है? यहाँ पर हमारे साथ क्या बन रहा है? अपसोनाइजिंग एजेंट बन रहे, तब सिग्नल जा रहे हैं। यहाँ पर अपसोनाइजिंग एजेंट नहीं बन रहे, एफसीई रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और वो सिग्नल भेज देते हैं, और मैक्रोफेज जो है ना, सेल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है? डिफरेंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसके अगर मैं डिजीजेस के बारे में बता दूं कि इसके अंदर हमारे साथ कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, तो नहीं, पहले मैं लास्ट एग्जांपल बता बता देता हूँ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। फिर जो है ना, मैं आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसके अंदर हमारे साथ कौन कौन सा डिजीजेस होते हैं। लेकिन ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 कौन सा है? टारगेट सेल डिप्लेशन एंड रिडक्शन विदाउट इन्फ्लेमेशन। अब देखो, यहाँ पर अपसोनाइजिंग एजेंट बन रहा है, सेल किल हो रहा है। यहाँ पर कोई अगर आप लोगों ने किधर इन्फ्लेमेशन देखा है? नहीं हुआ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, यहाँ पर सेल किल हो रही है डायरेक्टली, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा है? इन्फ्लेमेशन नहीं है ना। ठीक है, अब देखो, तीसरा जो एग्जांपल है हमारे साथ, ये जगह नजर आ रहा है बोर्ड में? गुड, तो यहाँ पर बना लेते। ठीक है, इसको मैं हटा देता थोड़ा, बस। ठीक, देखो, फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये क्या है? ये हो गया हमारे साथ आरबीसी। ये क्या हो गया हमारे साथ? फॉर एग्जांपल आरबीसी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ इसके ऊपर भी क्या है? उसी की तरह एंटीजन है, जो कि सिंपल बात है, हम कहते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्या होगी? एंटीबॉडी अटैच होगी। क्या अटैच होगी? एंटीबॉडी जब अटैच हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? सबसे पहले हमारे साथ जो एंटीबॉडी होगा, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, C3A, C3, सॉरी, C31, C1, सॉरी, C4, C2, उसके बाद C3, C5,
C6, C7, C8 एंड C9। अब देखो यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है, C5B, C6B, C7B, C8, C9B। ये C5B से लेकर 9 तक ये सारा, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं MCA, मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स अटैक। ये हमारे साथ इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स अटैक है, ठीक है। ये हमारे साथ कुछ इस तरह होते हैं, C5B, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन अटैक MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन में क्या करेगा, होल करेगा। क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन में होल करेगा। जब इस आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में होल हो जाएगी तो वहां पर हमारे साथ इसकी किलिंग हो जाएगी या सेल डेथ हो जाएगी बाय ऑस्मोटिक शॉक, बाय ऑस्मोटिक शॉक। इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी बाय ऑस्मोटिक शॉक। देखो, लेट मी रिपीट इट अगेन द होल प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन, एंटीजन के ऊपर कौन सा, आईजीजी, ठीक है। आईजीजी क्या करेगा, ऑप्सोनाइजेशन करेगा और एफसी रिसेप्टर इसका एक्टिव हो जाएगा और किसके साथ अटैच हो जाएगी, मैक्रोफेज के साथ। तो जैसे ही अटैच हो जाएगी तो इस मैक्रोफेज को सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा फेगोसाइटोसिस का। तो वो इस आरबीसी की क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, आरबीसी डिप्लेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी आ गया आईजीजी, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या किया, ऑप्सोनाइजिंग एजेंट बना लिया। क्या बना लिया, आईजीजी ने ऑप्सोनाइजिंग एजेंट बना लिया, ठीक है। तो इसमें जो C3B है इसका रिसेप्टर है किसके साथ, मैक्रोफेज के साथ। तो मैक्रोफेज जाके अटैच हो जाता है किसके साथ, C3B के साथ। और फिर जो है ना फेगोसाइटोसिस का सिग्नल जाता है और फिर फेगोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। आरबीसी डिप्लेशन एंड रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या होता है कि आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे साथ एंटीजन है, फिक्स है, ठीक है। उसके ऊपर आईजीजी आ गया, एंटीबॉडी आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। और साथ साथ क्या बना लिया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना लिया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स अटैक, ठीक है, ये बना लिया, ठीक है। अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स हम किसे कहते हैं, C5B, 6, 7, 8, 9 को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स अटैक कहते हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर अटैच होगा तो इसका फंक्शन यह है कि आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में होल करेगा। जब यहाँ होल करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसमें जाएगी और इसका क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी विद ऑस्मोटिक शॉक। तो यहाँ पर आपको किधर इन्फ्लेमेशन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि टारगेट सेल डिप्लेशन एंड रिडक्शन डन without inflammation. Target cell depletion and reduction done without depletion, ठीक है ना, सॉरी विदाउट वेल डन इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ इसका समझ आ गया टाइप 1 का, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे हाँ वो भी बता रहा हूँ मैं सारे, ठीक है।
पर सबसे पहले तो हमारे साथ होता है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, दूसरा हमारे साथ होता है ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑटो इम्यून न्यूट्रोपेनिया, एबीओ क्या अच्छा हमारे साथ होता है ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून क्या हेमोलिटिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया। दूसरा हमारे साथ होता है ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, साइटोपेनिया। तीसरा हमारे साथ क्या हो सकता है कि ऑटो इम्यून न्यूट्रोपेनिया, ऑटो इम्यून न्यूट्रोपेनिया। और दूसरा हमारे साथ होता है एबीई इनकम्पेटिबिलिटी, सॉरी एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और रंग ग्रुप्स का क्या हो जाए, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो रिसिपिएंट का जो ब्लड होता है वो एंटी बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है अगेंस्ट ग्रुप, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होता है, ए बी ओ कम्पिटी इनकम्पिटिबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है किस चीज का, टाइप ए का। अब हम कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप बी में, टाइप सॉरी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन में टाइप ए या फेज 1, ठीक है। तो ये इसका है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेज 2।